है, इसको भी बहुत परेशान। ये सामने दिख रहा है बिल्कुल सफ़ेद झक और बिल्कुल जो है कि ओहो हो ये तो बादशाह है पूरे दुनिया का, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको धीरे से कोने में ले जाकर पूछो कि कुछ परेशानी है, बोलता बहुत परेशानी, इलेक्शन आ गया, कुछ जम नहीं रहा है, कुछ सुन, टिकट मिलता है कि नहीं है, तेरा वाला तुझे भी परेशान। तुलसीदास जी ने कह दिया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जिन्होंने भगवान पर भरोसा कर लिया वो सुखी है। फिर दुखा करे कुछ भी, तन दुखे मन दुखे, कोई चिंता नहीं रहती उनको। इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ते राम के दास। वो पांच तत्व का शरीर उनका भी है, वो भी बीमार होते हैं। लेकिन अज्ञानी सर पटकता है, कहता है कि मेरा क्या गुनाह हो गया, मेरी क्या भूल हो गई, हे भगवान मैंने तो किसी का बिगाड़ा ही नहीं। अज्ञानी इस तरह रोता है और ज्ञानी हंसकर सह लेता है कि किया होगा तो भोग रहा हूं, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। हमने किया होगा तो हम भोग रहे, आज का नहीं तो कल का होगा, और भोग लेंगे, फेड़ हो जाएगी, फिर मुक्त हो जाएंगे उस कर्जे से। भोग लेना ही अच्छा। साउंड निकाल रहे हंसने वाला। फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी कर ले। फागण आ गोए, भाई भाई फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी कर ले। फागण आ जीवन में उत्सव होना आवश्यक है। फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी। जो हमारे दूषित चित्त को आनंदित करके उसको चेंज कर देते। फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी कर ले। फागण आ गोए तैयारी कर ले, तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। फागण आ गोए, भाई भाई फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी कर ले। फागण आ गोए ऐसो डालो रंग सावरियो, अंग अंग रंग जावे रे। ऐसो डारो रंग सावरिया, रोम रोम रंग जावे रे। ऐसो डालो रंग सावरिया, रोम रोम रंग जावे रे। ऐसो डालो रंग सावरिया, रोम रोम रंग जावे रे। ऐसो डालो रंग सावरिया, रोम रोम रंग जावे रे। अरे राधा सांची रंग मिजाजन, निरखिन जावे रे। फागण आ गोए, ए राधा सांची रंग मिजाजन, निरखिन जावे रे। फागण आ गोए, भाई भाई फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी कर ले। फागण आ गोए तैयारी कर ले, तैयारी कर ले, तैयारी कर ले। फागण आ गोए हारे फागण आ गोए बड़ भागण, तू भी तैयारी कर ले। फागण आ गोए निर्भय जानो रे, सतगुरु शरणा में मौजा मानो रे। निर्भय जानो रे, हारे निर्भय। इसको फाग कहते, फाग शरणा राजस्थानी मौजा मानो रे। बड़े अच्छे भाव है उसमें। जानो रे, निर्भय जानो रे। गीता का सार है, श्रीमद् भगवद गीता जी का सार है ज्ञान का। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो।
अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। जो अच्छा हुआ जो अरे ऐसा अच्छा एक एक को स्पेशल होगा जो अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चाई है। कर भुला दो बोझ कल का, कर भुला दो बोझ कल का, आज तुम क्यों ढो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। मेरा तेरा इनको भी सिखाओ। बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। मेरा तेरा बड़ा छोटा भेद ये मन से हटा दो। सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से मिटा दो। कितने जन्मों तक करोगे, कितने जन्मों तक करोगे, पाप कर तुम जो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, आत्मा जला नहीं सकती। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है, भगवान के वचन है। फिर इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। बड़े से बड़ा संकट हो, बड़े से बड़ा दुख हो, गंभीरता से थोड़ा सा धीरे से उसको सुलझ जाएगा। नहीं तो हमारे जहां हमारी श्रद्धा बड़ों के पास जावे, या हमारा आत्मदेवता ईश्वर को चिंतन करे और ईश्वर चिंतन में सहायता मांगे, प्रभु इस संकट से उभारने का कोई उपाय, तो आपके भीतर से ही मैसेज मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा ऐसा किया जाए। और आप जिनकी चरण में जाओगे, उस चरण तक ले जाने के लिए तो प्रथम तो भीतर से ही होगा ना। राजा परीक्षित पर कितना बड़ा संकट आया, पता है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में। वही तो मुख्य भागवत महापुराण के श्रोता है। आपको सारी कहानी तो मालूम है कि राजा परीक्षित वन में वन भ्रमण के लिए गए और कलयुग की उनकी मुलाकात हुई। एक गाय, कोई बैल और एक काले पुरुष के रूप में कलयुग, और वहाँ संभाषण हुआ और कलयुग ने कहा कि मैं आने वाला हूँ। महाराज ने विरोध दर्शाया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई तो जगह दीजिए। तो वो जगह वो बताने लग गए कि जो है मदिरा, गुरा और क्या नाम जो है जुगार, हिंसा, ये सारे पॉइंट्स बताए। एक बात बता दी कि स्वर्ण जो धातु है वो रजोगुणी है। स्वर्ण कहते ही उनके मुकुट के भीतर प्रवेश कर गया कलयुग, और मस्तिष्क घूम गया और आए है
और बाद में ये भी बात आती है कि वो मुकुट जो था वो जरासंध का मुकुट था, ये भी बात आई। पांडवों ने इन्होंने बहुत युद्ध किए थे ना, तो खजाने में जो सारा इकट्ठा हुआ था, अब बैंक तो होगी नहीं जो उधर जाके रख दो, वो सब तिजोरियों में खजानों में ही पड़ा रहता। स्वर्ण भी था और वो दूषित स्वर्ण था जरासंध। तो बुद्धि दूषित हो गई है और जबरदस्ती एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प लटका देता है अपमान करने के लिए। और ऋषि कुमार ऋषि शिष्य से श्रापित हो जाते हैं कि तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। रात्रि में जब शाम में घर जाते हैं राजा, ऋषि को पता लगता है, ऋषि जाकर समीक ऋषि वैसे सुना देते, सुनकर राजा गंभीरता से उसको कि हाँ मैंने गुनाह किया है, मैंने पूर्वजों को कलंकित किया है, जो मेरे पूर्वज संतों का इतना आदर करते थे, और आज पहली बार मैं कलंकित, कुल कलंक अपने आप को कोसते हैं राजा परीक्षित। अकारण एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डालकर उनकी तौहीन की, उनका अपमान किया है, इसलिए मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए। परंतु एक और बात है, अगर इतने दिन के बीच कुछ मुक्ति का उपाय हो जाए तो वो मुझे कर लेना चाहिए, उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, बैठ नहीं जाना चाहिए कि ठीक है, कहीं लोग थक कर बैठ जाते, अभी तो हम बूढ़े हो गए, सत्संग सुनना अब हमारे बस की बात है, अभी माला घुमाना हमारा काम नहीं है, अब तो गए काम से। इतना मनोबल गिराने की, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उम्र से भक्ति का कोई लेना देना नहीं, चाहे जितनी उम्र हो जाए, यहां तक कि मृत्यु सैया के ऊपर पड़ा है, उसको भी हमारा सिद्धांत कहता है कि उधर श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय सुनाए जाए, मृत्यु सैया पर पड़ा। शायद कुछ शब्द अंतिम समय उनके कर्णकूप में पड़े, गिरे। अंतिम समय कहा जाता है कि जा रहे हो, राम राम करते जाओ। ये बुद्धिमानी की बात है। अब जा ही रहा हूं तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये कमजोरी है। राजा परीक्षित ने सोचा जाना ही है तो कुछ करके जाऊं, और कुछ कर लो। तो उसके भीतर ये जो प्रेरणा दिया, किसने दिया? इतना बड़ा राजा, उसने तो बचने के उपाय शुरू कर देने चाहिए थे, बचने के उपाय शुरू नहीं किए। जाना है लेकिन मृत्यु को सुधार लो, जाते जाते मृत्यु को, जीवन को उज्जवल करके ले जाओ, जो कलंकित हो गया है। और फिर गुरुदेव के चरणों में गए, गुरुदेव के आदेश के अनुसार सुखदेव मुनि के चरणों में गए, प्रार्थना रखी, और सुखदेव मुनि ने उनकी जिज्ञासा और उनका जीवन देखकर स्वीकार किया कि हम आपको भागवत सुनाएंगे। और सुखदेव मुनि ने भागवत सुनाई, कृष्ण कथा सुनाई, ईश्वर का निराकार साकार सभी प्रकार का ज्ञान उंडेल दिया, और राजा धन्य धन्य हो गया। ऐसी धन्य धन्य अवस्था में अपने शरीर छोड़ दी। इसलिए जो लोग ज्ञानवान होते हैं, सत्संगी होते, विवेकवान होते हैं, आले आलेया भोगासी करावे सादर, ऐसा सोच होता है उनका कि जो आ गया स्वीकार है। दुखी होकर घबराने की जरूरत नहीं है, आ गया है संकट, ठीक है, सामना करेंगे और उससे निपट कर फिर पुरुषार्थ करेंगे, इस तरह की बात। तो जीवन में उत्सव होना चाहिए, उससे
नकारात्मक विचारों का खंडन होता है और सकारात्मक विचारों की उपलब्धि होती है, पुष्टि होती है, पुष्ट होता है सकारात्मक विचार। इसलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा लाखों लाखों बरस पुरानी ये परंपरा सतयुग से, भक्त प्रहलाद के समय से होली का त्योहार शुरू हुआ। क्यों हुआ मैं बताऊंगा कल परसों। और उसी को ठाकुर जी ने जब ब्रज में वो प्रेम अवतार धारण किया तो प्रेम अवतार का काम ही था सर्वत्र प्रेम की वृद्धि करना, सर्वत्र प्रेम को जगाना, असामाजिक तत्वों का खंडन करना, सामाजिक तत्वों की स्थापना करना। धर्म स्थापनार थाय संभवामी युगे युगे, ऐसी स्थापना कर दो। इसलिए पुनः होली जैसे उत्सव को जगाया और याद दिलाई कि कभी नहीं भूलना, कभी भी सत्य विजय, सत्य की ही जय होगी, विजय होगी, असत्य की विजय नहीं होती है। चाहे हिरण्यकश्यपु लाख उपाय कर ले, लेकिन जय जयकार हुई भक्त प्रहलाद। उसी दिन से होली मनाई। गाओ कुछ कुछ। निर्भय जानो सतगुरु शरण। हाँ पूरा कर दो। निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। हरे हारे निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। हरे हारे निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। भाई भाई निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। हर 5-25 भेड़ा होके रोप्यो छे तम ठाणो रे, 5-25 भेड़ा होकर रोप्यो छे तम ठाणो। 5 तत्व, 25 प्रकृति, सबने मिलकर ये शरीर रूपी रचना। 5-25 भेड़ा होकर रोप्यो छे कम ठाणो। कितने सारे लोग हैं इस शरीर में महाराज, बहुत बड़ा समूह है ये। 9 इंद्रियां, 10वीं गुप्त इंद्रियां, चतुष्टांतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 विकार प्रमुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 25 प्रकृतियां, 6 रस, 6 प्रकार के रस। अरे राम, उपविकार, मद मत्सर ईर्षा द्वेष जेलसी भय चिंता, इतना सबका सब उसका एक समूह है और उसमें जीना सीखना है। उसी को महाराज कहते हैं। जिसने अपने आप पर शासन किया वो राजा नहीं, महाराज। दूसरों पर शासन तो ठीक बात है, खुद पर शासन। आंख से जो देखना है वही दिखाया जाए, कान से जो सुनना है वही सुनाया जाए, जीवा से जो बोलना है वही बुलाया जाए। इन सब के ऊपर शासन आत्मा अनुशासन। मन की नहीं चलेगी, आत्मा की चलेगी। 5-25 भेड़ा होकर रोप्यो है तो होली के माध्यम से, होली के फाग कहते हैं इनको, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अभाव है। 5-25 भेड़ा
कम ठाणो रे त्रिगुण माया में ये जीवड़ो भरम भुलाणो रे मोजा माणो रे त्रिगुण माया में ये जीवड़ो भरम भुलाणो रे मोजा माणो रे हरे हारे मोजा माणो रे सतगुरु शरणा में मोजा माणो रे निर्भय जाणो रे निर्भय जाणो रे सतगुरु शरणा में मोजा माणो रे निर्भय जाणो रे। कितना त्रिगुण माया माई जीवड़ो भरम भुलाणो रे त्रिगुणमयी माया रज तम सात्विकी। गाड़ी में कैसे गेयर होते हैं और वो गेयर से उसको कंट्रोल किया जाता है, भगाया जाता है, कम किया जाता है, वो करते हैं ना, तो इसके भी गेयर है महाराज। उसको त्रिगुणमयी माया कहते। रज, जब रजोगुण में रहोगे तो स्वाभिमान, मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, रजोगुण में, रजोगुणी। चटपटा खाने को चाहिए, ऐसे ही कपड़े पहनने को चाहिए चटपटे, रजोगुण में। दूसरा गेर बदल गया, तमोगुण। तमोगुण तो बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है, आप जानते हो, उसकी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। तमोगुण आ गया तो फिर तो वो सोचता है कि सबका बादशाह मैं ही हूं, कुछ है ही नहीं सब। और अभी जो आप बैठे हो, आपकी गाड़ी वो गेयर में है जिसमें होना चाहिए। कितने सयाने, कितने समझदार, कितने प्रसन्न, कितने आनंदित, कितने त्यागी। घर में कूलर, पंखे, एसी की हवाएं छोड़कर टेंट में रहते हुए, दरियों के ऊपर, जैसा तैसा। कितने त्यागी। लेकिन फिर भी कोई पूछे तो कहते हो कि बहुत आनंद है, बहुत आनंद। क्या आनंद है? जैसा तैसा भोजन मिलता है, जैसी तैसी व्यवस्था है। लेकिन अभी आप सतोगुण में हैं, इसमें सतोगुण प्रधान। अभी आपकी गाड़ी बिल्कुल सतोगुण, कोई खतरा नहीं। कौन से गियर में खतरा नहीं रहता गाड़ी का? कौन से गियर में खतरा नहीं रहता? पहले गियर में कोई खतरा नहीं, बहुत आराम से। एक्सीडेंट नहीं हो सकता, पटरी के नीचे नहीं उतर सकता। ड्राइवर साहब को पूछ रहा हूं। तो सतोगुण, लेकिन उनकी भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि उनको निकाल कर सिस्टम बाहर निकाल दिया जाए। उनकी आवश्यकता पड़ती है केवल क्या करने के लिए? सेटिंग करने के लिए। बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, जरा सा आंख दिखा दो, चला जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आंख लाल करके दिन भर बैठे रहो तो बुद्धिमान माने जाओगे। क्यों है? कोई आपके धर्म पत्नी को पूछे पड़ोसी कि क्या हुआ आपके मिस्टर को, लाल आंखें करके बोलो सुबह से गुस्सा आया था। किस पर? बच्चे पर। बच्चे स्कूल नहीं जाते ना ढंग से, ठीक से, इसलिए गुस्सा आया था तो बैठा है तब से। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। वो बुद्धिमान नहीं है, वो तो 5 मिनट की बात थी, हो गया गया, गियर बदल दे। अरे त्रिगुण माया माई जीवड़ो भरम भुलाणो रे भय जानो रे, भाई निर्भय जानो रे, सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे, निर्भय जानो रे। भाई बंधु थारा कुटुंब कबीला भरम जाल उड़ जानो रे, भाई बंधु थारा कुटुंब कबीला
कबीला भरम जाल उलझाणो रे। कबीला भरम जाल उलझाणो रे। अरे मन मुर्गा ने बाहर काढ़ने घेरो दाणो रे निर्भय जानो। अरे मन मुर्गा ने बाहर काढ़ने घेरो दाणो रे निर्भय जानो। और ये भाई भाई निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में जानो रे निर्भय जानो रे। अरे निर्भय जानो रे सतगुरु बड़ा अच्छा। मन मुर्गा ने बाहर काढ़ने घेरो दानो रे। मन की मत मानो, उस मन रूपी मुर्गे को बाहर निकाल के दाने डाल दो और आप निर्भय हो जाओ। लोकगीत है लेकिन अच्छे बोल। मोह माया ने त्याग करे अरुणित संगत में आनो रे। हरि मोह माया ने त्याग परे तू नित सत्संग में आनो रे। मोह माया ने त्याग परे अरुणित सत्संग में आनो रे। मोह माया ने त्याग परे तू नित सत्संग में आनो रे। सतगुरु के शरणा सुमित देखे चातानो रे निर्भय जानो। अरे सतगुरु के शब्दा सुमित देखे चातानो रे निर्भय जानो रे। अरे हाय निर्भय जानो रे सतगुरु शरणा में मोजा मानो रे निर्भय जानो। और ये जानो रे सतगुरु और ये ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको होली की। वाह वाह, जा मग घरी आता, होली आहे. वेळ झाला. नारायण ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोल है, कवि ने रचा है। मोह माया ने त्याग परे नित सत्संग में आनो रे। सतगुरु के शब्दासु मिट जावे खेचा तानो रे। भीतर जो झंझट है, रात्रं दिवस साम्हा युद्धाचा प्रसंग, बाह्य जग आणि मन, ये हमारा जो द्वंद्व चलता है रात और दिन, वो मिट जाएगा सत्संग से। सतगुरु देव देवा का देवा, वाको मानो कहनो रे। ब्रह्मानंद पहचान हरि को, हरि को पहचान। इसलिए पुनः भगवान द्वारकाधीश ने, गोपाल ने ब्रज में होली का उत्सव और दोबारा मनाया। उन्होंने गीता जी में लिखा है कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, अन्य लोग वैसा ही करते हैं। ये व्यवस्था है। उत्सव मनाया कि ऐसा न हो जाए कभी ये मानव समाज पूरा जीवन उदासीनता में बिता दे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए ऐसा। एक नकारात्मक विचार में ही पूरा जीवन बिता दे, दुखी होकर पूरा जीवन बिता दे, इनको पुनरावृत्ति करने का मौका ही न मिले, कभी ऐसा न हो जाए। इसलिए कोई भी माध्यम को लेके, और माध्यम भी वो होना चाहिए जो माध्यम नित्य प्रभावी हो, ऐसा ही कारण हो। कोई पूछे कि क्या है होली, तो हम कहते हैं भक्त प्रहलाद के जमाने से होली का उसके भुआ जी का नाम है। और प्रहलाद भक्ति के पक्ष का वैष्णव है, भक्ति के प्रश्न पक्ष का व्यक्ति है। खुद का ही पिता महाराज हिरण्यकश्यपु सत्य का प्रतिद्वंदी विरोधी है, और बाप बेटे का ही संघर्ष है, और छोटे से 5 साल के बेटे का जय जयकार हुआ।
हिरण्यकश्यप जैसे महान बलि तपस्वी राजा परास्त हुआ। उसको लेकर होली का उत्सव मनाया गया। ये कोई कितना भी बलि हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, अंततः असत्य का अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। सत्यमेव जयते अनादिकाल से हमारे देश का नारा है। जो नोटों के ऊपर सिक्का आता है देश का, विजय स्तंभ का, उधर लिखा अशोक स्तंभ, उधर लिखा होता है ना, सत्यमेव जयते। जय उसी की होगी जिसके पक्ष में सत्य है। चाहे कोई कितना ही षड्यंत्र कर ले, कितना ही सोच के उल्टे सीधे व्यवस्था योजनाएं बना ले, सत्य हारता हुआ दिखे, टूटता हुआ दिखे, लेकिन मिटता हुआ नहीं दिखे, मिटेगा नहीं। झुकेगा, झुकता हुआ दिख जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सत्य की ही जय होती अंततः। तो दुनिया वालों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि असत्य से कभी भी जय होने वाली नहीं। अनादिकाल से ये सृष्टि चल रही है। कुछ महिलाएं, कुछ लेडियां विदेश की इधर आई हमारे संस्था में, गांव में, हमारे स्कूल की जो संस्था है उसमें इधर आई। उन्होंने कहा एक प्रश्न पूछती है। मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूं। एक द्विभाषी बीच में थे। बापूजी आपसे कुछ पूछना चाहे, पूछो। बहुत सारी बातें पूछी, 2 टाइम उन्होंने 1-1.5 घंटे चर्चा की। एक बात ये भी पूछी, वो पर्यावरण विभाग में काम करती थी, तो इधर रिसर्च करने आई अपने देश में। यहां भी आ गए, वो इधर मिलने भी आ गए। 5-7 बेटियां, 5-6। एक प्रश्न पूछा, इतने अणु बम, परमाणु बम, इतने सारे शस्त्र, इतने सारे देशों में स्टॉक हो रहे हैं, तो क्या एक दिन ये दुनिया नष्ट हो जाएगी? हमने कहा कदापि नहीं। आज तो उन्होंने अणु परमाणु बम बनाए होंगे, लेकिन इसके पहले इस धरती पर ऐसे ऐसे लोग भी आकर गए जो संकल्प से नष्ट कर दे। इतना भी प्रयोग न करना पड़े कि वो बम लगावे, फिर रिमोट दबावे और उसको नष्ट करे और फिर उस एरिया को मिटा, इतनी भी जरूरत है। केवल सोचा, इतनी शक्ति अर्जित की थी उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग भी थे। कहते कि लोग ग्रह पर जा रहे, उधर जा रहे, कितना है। तो हम तो कहते कि इतिहास साक्षी है, रावण जैसे लोगों ने 9 ग्रह को अपने कब्जे में रखा था। घूमना नहीं, मेरे कहे बिना चलना नहीं, मुझे पूछना। उदाहरण अर्थ ऐसा है कि इतनी योग्यताएं बढ़ाई, इतना विकास किया था उन असुरों ने भी, लेकिन फिर भी सृष्टि का समूल विनाश नहीं होता है। नित्य प्रलय तो होते रहता है, हर एक के जीवन में नित्य प्रलय हो रहा है। आप और हम सभी, ये दुनिया की सारी वस्तुएं, चीजें जो भी निर्माण हुई है, वो नहीं की ओर जा रही। पैदा हुए, हम गिनती उल्टी लगाते। घर में छोटे भाई को बड़ा भाई डांटता है, मेरी मर्यादा नहीं करता है, मैं बड़ा हूं, लेकिन ठीक से गिनती करे तो कहना पड़ेगा कि मैं छोटा हूं, क्योंकि तेरी लाइफ अभी ज्यादा है, मेरी कम होगी, इसलिए मैं छोटा हूं। एक 60 वर्ष के व्यक्ति को
10 बरस के बच्चों को कहना चाहिए पड़ेगा, अगर कहे तो कि बेटा तुम बड़े हो, हम बहुत छोटे हैं, अब हम 10-20 बरस के मेहमान हैं, आपको 70 बरस लेने, 80 बरस लेने। एक उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए सृष्टि का कभी नाश नहीं। हाँ, वो चाहे, रचयिता चाहे, रिमांड तो हमने बनाए होगे, बम तो हमने बनाए होगे, लेकिन हमारा भी रिमांड किसी और के हाथ में। कई बार ऐसे हुआ कि ऐसे लोगों ने सोचा कि मैं उड़ाऊं, उसके पहले उसने उसकी वायर निकाल ली, वही उड़ गया। कई राजे महाराजे हुए कि अब ये राज्य जीत लिया है, वो जीत लिया है, अब इसके आगे की तैयारी, उस पर हमला करना है, और सुनने में आया कि वो रहे ही नहीं। हाँ बरोबर है, लाक्षागृह इन्होंने याद दिलाया। पांडवों के लिए कौरवों ने षड्यंत्र किया, वो शकुनी, वो दुर्योधन, ये सब चंडाल चौकड़ी मिलकर षड्यंत्र करते, इनको समूल ही मिटा दो, हिस्सा मांगेगा कौन। और बड़े कुशलता से ये लाक्षागृह बनाया है, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ का एक महल बनाया है, और बड़े महलों में बड़ी नाटक किए, बड़ा स्वागत किया है, लेकिन मारने वाले से तारने वाला बहुत बड़ा है। घबराने की कोई बात, मरना है तो मरना है, कोई बचा नहीं सकता, और बचना है तो किसी की ताकत नहीं, कोई मार नहीं सकता। हम वो विदेश की लेडियों की बात कर रहे थे, क्या बोलना चाहते? बोल, हमको मारने वाला है भगवान। हाँ ठीक है, सुनेंगे रमेश भाई, सुनेंगे। ये लोग गाना, ठीक है ठीक है, प्रसिद्ध है तो अच्छा गाना। मारने वाला है भगवान, बहुत अच्छे, बहुत गाइए गाइए सब भगवान। ये प्रार्थना है, ये निर्भीक होने का मंत्र है। हाँ, मंत्र वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल माता होता उसका, बाल बाका होता उसको आवाज दो, रक्षक दया निधान। क्या राजकारण है, उसका आवाज दो। माता होता उसका, बालन बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान,
वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अरे कोई कितना भी षड्यंत्र करे, केवल उसकी कोई कितने भी अणुबाम बनवावे, कोई दुनिया करे, कुछ भी नहीं होगा। केवल उसकी सत्ता, जब वो चाहेगा तो ही कुछ होगा, आकाश वो नहीं चाहेगा कोई बात ही नहीं है। जल थल अग्नि आकाश पवन, केवल उसी की सत्ता है, जल थल अग्नि आकाश है। जल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पास एक तांत्रिक साधु आया, दूसरे पंथ का था। उन्होंने उनका सत्संग सुना। जगत गुरु तो अद्वैतवादी संत महापुरुष थे, उन्होंने अद्वैत का सत्संग सुना और मुझे स्पेशल मिलना है, इसलिए पर्सनल मिलने के लिए समय मांगा और गया। स्पेशल मिलने के लिए गया और अपना एक प्रश्न रखा कि मैंने आपके सत्संग से सुना सभी के भीतर ईश्वर है, ईश्वर जो चाहे वही हो सकता है, बाकी कुछ होता नहीं है। हम भी ईश्वर है, आप भी ईश्वर है, सब ईश्वर। तो मैं आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं, क्या आप दोगे? आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मांगिए, अगर मेरे पास होगी तो मैं दूं। बोले है आपके पास तो ठीक है, मांग लीजिए। मुझे आपका शीश चाहिए, आपका शीश चाहिए, आपकी गर्दन के ऊपर शीश, सर चाहिए आपका। मुस्कुराकर आदि गुरु ने कहा कि कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे पीछे तो बहुत भीड़ होती है और बहुत सारा मेरा शिष्य परिवार है, सन्यासी है, भक्त है, तो ये तो आपके लिए ऐसे तो संभव नहीं है। मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा। मैं अमुक अमुक जगह मेरा निवास है और अमुक कक्ष में मेरा विश्राम का कक्ष है और इतना समय मेरे पास कोई नहीं रहता है, उस समय में आप आना और मेरा सर काट के ले जाना, किसी को पता नहीं, केवल 2 के अलावा। जोशी मठ की बात है, बद्रीनारायण धाम की, जहां शंकराचार्य जी का मठ है आदि। नीचे शिष्य साधना में रत थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं, भगवान नरसिंह की उपासना करते थे। सामने से आवाज आई शिष्य को, आज आपके गुरुदेव पर खतरा है। खतरा? उन्हें क्या, वो तो अमर आत्मा है, उन्हें क्या खतरा?
वो तो अविनाशी पुरुष है। बोले कोई उनकी बात हो गई है, कोई उनका सर लेने के लिए जाने वाला है रात्रि में, तो आप शिष्य के नाते उनकी रक्षा कीजिए। भगवान का संदेश मिला। लेकिन देखो भरोसा, जैसा गुरुदेव को भरोसा है वैसा ही शिष्य का भरोसा। शिष्य ने कहा भगवान जब आप देख ही रहे हो तो और मुझे क्यों काम लगाता, कर ही लीजिए ना, आपके लिए क्या असंभव है। लेकिन भगवान को शिष्य का सम्मान बढ़ाना था कि मैं उनके थ्रू आया। गुरुदेव का तो सम्मान था ही था, उसमें तो कोई बात ही नहीं। अंधेरी रात्रि में वह तांत्रिक चला लेने के लिए बड़ा खुश था। सफल हुआ मैं मेरे बात में, और बीच में एक शेर के रूप में एक मायावी शेर तांत्रिक को पकड़कर उधर ही सुहा कर दी। आद्य गुरु देख रहे समय बीत गया, अभी तक आया नहीं, कब आएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे कोई भक्त उसे देख ले, बेचारे को परेशानी हो, कुछ काम लग रहा होगा सर। कहां से आया? आने वाला तो रहा ही नहीं, तो आएगा कहां से? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन बाका होता उसका, पालन बाका होता इसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 बचाने क्या हुआ? छोड़ दो रे भाई फल की आशा, कल की आशा, चिंता, स्वार्थ, फल की आशा। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, जहां भी प्रीत करो निस्वार्थ भाव से करो। फल देने वाला है ना, देगा ही, अच्छा हो या बुरा हो, फल इधर बनता ही है। आप लो मत लो, आपके नामे जमा होगा। लेकिन आप फल फिक्स नहीं करोगे तो गिफ्ट मिलेगी, और फल फिक्स करोगे तो मजदूरी मिलेगी। फिर पारितोषिक चाहिए या मजदूरी चाहिए? और जब वो रीझ जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा, तो उसका पारितोषिक अपने ही ढंग का होगा। इसलिए वो तो चाहते हैं कि मेरे साथ आप एग्रीमेंट मत किया करो, मजूरी फिक्स मत करो, आपका घाटा है। मुझे तो आप यूं कहा करो कि जो आपको अच्छा लगे समय पर, एक पुरस्कार के रूप में, एक इनाम के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दे देना। नहीं भी दे तो कोई बात नहीं है, आप तो हमें केवल मजूरी दो। क्या दो? भक्ति दो। मीरा ने कहा था, चाखर राखो जी सांवरिया माने चाखर राखो। चाखर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गासूं। सांवरिया माने चाखर राखो। समय हो गया। चाखर राखो जी। केवल चाकरी मिल जाए, केवल काम मिल जाए आपके दरबार में, बस
क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो मुझे उसकी बात नहीं करनी। चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, प्रभु जी माने चाकर राखो जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हे प्रभु, नौकरी केवल तेरे दरबार में चाकर ये प्रार्थना है, बहुत मीठी चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, सावरिया माने चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, सावरिया माने चाकर राखो जी। चाकरी में दर्शन पावो, चाकरी में दर्शन पावो, चाकरी में दर्शन पावो, चाकरी में दर्शन पावो, सुमिरन पावो खरजी, सुमिरन पावो खरजी, भाव भगति जहागिरी पाओ, भाव भगति जहागिरी पाओ। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जहागिरी पाऊं, मुझे चाकर भाव भगति जहागिरी पावो, भाव भगति जहागिरी पावो, तीनों बाता सरसी, तीनों बाता सरसी, माने चाकर राखो जी, सावरिया माने चाकर राखो, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। मीरा, संत मीरा, हरे हरे नित बाग लगाओ, 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 हरे हरे। चाकरी में मीरा कहती मैं बगीचा लगाऊंगी, मैं आपकी सेवा करूं, मुझे काम दे दो। हरे हरे नित बाग लगाओ, बिच बिच राखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाओ, बिच बिच राखूं
सावरिया के दर्शन पाओ, सावरिया के दर्शन पाओ, पैर कसो पैर कसो। प्रभु जी माने चाकर राखो जी, सावरिया माने चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, सावरिया माने चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करन को, जोगी आया जोग करन को, जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी, तप करने सन्यासी, जोगी आया और ये जोग करन मीरा चाकर रखो। आय जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी, जोगी आया जोग करन को, तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी, चाकर राखो जी। के प्रभु गिरधर नागर, मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी, सदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा रहोगी धीरा, आज रात नहीं दर्शन दीना, आज रात नहीं दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा, चाकर